सब जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और मोस्टली एक कॉमन बिलीफ है कि ट्रेनिंग यूनिवर्सल होती है। सबको स्क्वाट्स करने हैं, पुशअप्स करने हैं, डंबल्स उठाने होते हैं, दैट्स राइट। बट स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विमेन का बॉडी, उनका रिकवरी सिस्टम, उनका मसल फाइबर मेकअप, उनका हार्मोनल रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर आप सेम ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं जो जिम के मेल ट्रेनर्स आपको भी दे रहे हैं बाकी लोगों के साथ साथ, या वो खुद फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि रिसर्च क्या कहती है और इसका आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 2021 की स्टडी ने ये दिखाया कि जब वुमेन मॉडरेट लोड के साथ ट्रेन करती हैं, जैसे 5 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स एट 80% इंटेंसिटी, तो उनका रिकवरी स्पीड मेन से फास्टर होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वुमेन को बिटवीन सेट्स ज्यादा देर रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आप सब मैक्सिमल लोड पे ट्रेन कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि विमेन एक ही मसल ग्रुप को बार बार ट्रेन कर सकती हैं बिना ओवर ट्रेनिंग के, क्योंकि उनकी रिकवरी बिटवीन सेशंस भी बेटर होती है। तो अगर आप ग्लूट्स या लेग्स ट्रेन कर रहे हो तो आप उन्हें आराम से वीक में 3 बार ट्रेन कर सकते हो, जब तक आप इंटेंसिटी को मैनेज करते हो। नंबर 3, 2023 के एक एनालिसिस ये कहती है कि विमेन के मसल्स में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं और ये फाइबर्स फटीग रेजिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉडरेट लोड मतलब 65 to 85% ऑफ योर 1 RM और 8 to 12 रेप्स के साथ आप ज्यादा सस्टेनेबली ट्रेन कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग कहते हैं कि हैवी ट्रेनिंग इज द बेस्ट, लेकिन रियलिटी ये है कि 6 रेप्स के नीचे हैवी ट्रेनिंग ना सिर्फ मसल्स के लिए बल्कि नर्वस सिस्टम के लिए भी काफी स्ट्रेसफुल होता है, जिसे हम कहते हैं CNS फटीग। और वुमेन का हार्मोनल स्टेट पहले ही डायनेमिक होता है, तो CNS फटीग और इंजरी रिस्क और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जब वुमेन जिम ज्वाइन करती हैं तो ज्यादातर ट्रेनर्स उनको अपर बॉडी डोमिनेंट रूटीन देते हैं, जो कि वो खुद करते हैं और मेल ट्रेनिंग्स को भी कराते हैं। अब चलिए एनाटॉमिकल डिफरेंस समझते हैं मेन और वुमेन के बीच में। मेन का पेल्विस नैरो होता है, क्यू एंगल कम होता है और उनका स्ट्रक्चर अपर बॉडी डोमिनेंट ट्रेनिंग को इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन वुमेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वाइडर पेल्विस, ज्यादा क्यू एंगल, जो नीज और लोअर बैक पे एडिशनल लोड डाल सकते हैं, स्पेशली अगर आपके ग्लूट्स और कोर वीक हो। और प्रेगनेंसी के बाद या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये मसल्स और भी वीक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपर बॉडी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और लोअर बॉडी और कोर को इग्नोर कर रहे हो, तो आप सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं बल्कि फंक्शनैलिटी भी मिस कर रहे हो। लोअर बॉडी और कोर ये बेस बनाते हैं आपके पोस्चर, स्टेबिलिटी और जॉइंट हेल्थ का। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो अपर बॉडी ट्रेनिंग भी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको अपर बॉडी ट्रेन करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन स्मार्टली। अपर बॉडी को अलग से वीक में 3 से 4 बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप इसे फंक्शनल मूवमेंट्स के थ्रू स्मार्टली इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, फार्मर्स कैरी, कंपाउंड लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड, डंबल रोज। ये सब सिर्फ मसल ही नहीं बनाते बल्कि आपकी पोस्चर, ग्रिप स्ट्रेंथ और ओवरऑल मूवमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए अगर आपका गोल जनरल फिटनेस है, पोस्चर करेक्शन है और फुल बॉडी स्ट्रेंथ है, तो अपर बॉडी को 1 से 2 फंक्शनल सेशंस में आप इंटीग्रेट कर सकते हो और इजीली ट्रेन कर सकते हो। मैं पर्सनली अपर बॉडी को सुपर सेट्स के थ्रू ट्रेन करती हूँ जब मैं लो या मॉडरेट इंटेंसिटी लेग डे करती हूँ। इसके अलावा कंपाउंड मूवमेंट्स वैसे ही अपर बॉडी के मसल्स को एंगेज कर लेते हैं। सो डोंट ब्लाइंडली कॉपी ब्रो स्प्लिट्स। आपका ट्रेनिंग प्लान अपनी एनाटॉमी और रियल लाइफ फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करो। तो सवाल ये है कि आपको ट्रेन कैसे करना है। आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और एग्जीक्यूशन आपके बॉडी और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई हैव अचीव्ड बेटर रिजल्ट्स जब मैंने ये सब किया। यूज्ड मॉडरेट लोड्स, फोकस्ड ऑन फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन एंड नॉट ऑलवेज गोइंग टिल फेलियर, ट्रेनिंग glutes, core and mobility consistently, and most importantly, listen to the body's feedback signals. आपके एनर्जी, रिकवरी और स्ट्रेंथ हर फेज में सेम नहीं रहता और ट्रेनिंग तभी वर्क करेगी जब आप उसको एडजस्ट करोगे अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। तो जो डिफरेंसेस मैंने आज वीडियो में बताए हैं ये जनरल डिफरेंसेस हैं। रिकवरी स्पीड, फाइबर टाइप, हार्मोनल रिस्पॉन्स, ये सब जनरल ट्रेंड्स हैं। लेकिन सब वुमेन एक जैसे नहीं होते, सब फास्ट रिकवर नहीं करते। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो चीज है बायो इंडिविजुअलिटी।
जिसका मतलब है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके गोल्स, आपके करंट फिटनेस लेवल्स, आपके रिकवरी कैपेसिटी और इवन आपके इमोशनल बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हर मसल ग्रुप को आइसोलेशन में ट्रेन करना चाहते हो, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर वुमेन बिजी होते हैं, उनके पास करियर, फैमिली, बच्चे, घर सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इसलिए मैंने ये जो आपको रूटीन स्ट्रैटेजी बताई है, ये आपको मोर एफिशिएंट और फंक्शनल ट्रेनिंग दे सकती है विदाउट बर्नआउट। सिर्फ 3 दिन अगर आप स्मार्टली ट्रेन करो, चाहे 60 to 90 मिनट्स पर सेशन, और अगर फोकस हो ग्लूट्स, कोर, फुल बॉडी फंक्शनल स्ट्रेंथ, तो आप नॉट ओनली फिट दिखोगे बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और स्टेबल भी फील करोगे। सो बॉटम लाइन इज ट्रेन लाइक यू, बिकॉज योर रियल सुपर पावर इजंट जस्ट स्ट्रेंथ, इट इज अवेयरनेस एंड अलाइनमेंट। और हाँ, अगर आप इन स्मार्ट ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज के साथ अपना न्यूट्रिशन स्मार्ट रखते हो, रिकवरी को प्रायोरिटी देते हो, मूवमेंट को डेली रिचुअल बना लेते हो और थोड़ा सा ब्रेथ वर्क भी ऐड कर लेते हो, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे अप। जय हिंद।